या सामन्यांचा आनंद घेत आहेत। त्यामध्ये हाशिम बानकोटकर, खालिद सतवारे, असद सतवारे, साबत दांडेकर, शारिक दांडेकर, इलियास दांडेकर, फैजान दांडेकर, अब्दुल दांडेकर, सरवर सतवारे, साजिद दांडेकर हे सुद्धा सामन्याचा आनंद घेत आहेत। या सर्व क्रिकेट रसिकांचं आणि आमच्या या गावातील नागरिकांचं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा हार्दिक 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 स्वागत करतोय। आणि स्पेशल थँक्स टू रिजवान बानकोटकर जे दुबईमध्ये स्थित आहेत नोकरीनिमित्त, आणि त्यांचे सुद्धा अगदी मनपूर्वक हृदयाच्या अंतःकरणापासून शतशः आभार। तर आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा नवीन सामन्याकडे। चला मित्रांनो, आपण सामन्याला सुरुवात करूया। पंचांचा इशारा आलाय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। पहिली गेंद, जोरदार अपील था, गेंदबाज विजय। सन्माननीय इक्बाल सतवारे यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। मी सन्माननीय इक्बाल सतवारे यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांना व्यासपीठावर विराजमान होण्याची विनंती करतोय। विजय हे नाव माझ्या समोर आल्यानंतर अर्थातच मला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती अनेक पराक्रम करणारे 3 विजय भारतीय संघातले आठवले। एक होते विजय मांजरेकर, एक होते विजय हजारे आणि एक होते विजय मर्चंट। आणि याच दरम्यान सन्माननीय अल्ताफ दांडेकर आणि सुहेल दांडेकर, युनिक मरीन सर्व्हिसचे प्रोप्राइटर मालक, यांचे सुद्धा मी हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार व्यक्त करतोय। तो दोस्तों, यहाँ पे गेंदबाज है विजय, और मैंने जैसे कहा कि विजय मांजरेकर, विजय मर्चेंट, विजय हजारे। विजय हजारे एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे, कमाल के खिलाड़ी थे। इनफैक्ट एक किस्सा जरूर है, विजय मांजरेकर मुंह से बहुत ही मुंहफट थे। किसी भी खिलाड़ी को और मैनेजमेंट टीम के मेंबर को बेझिझक और बेधड़क मुंह पर बोल देते थे और अपमान करने के लिए प्रसिद्ध थे, और किसी को अपने से बड़ा बल्लेबाज नहीं मानते थे। मगर उनके दोस्त के साथ एक मर्तबा विजय हजारे को मिलने गए और वहां पे लिटरली वो उनके सामने साष्टांग दंडवत करते हुए नजर आए। उनके दोस्त ने कहा कि तुम किसी की भी हालांकि इतनी ज्यादा इज्जत नहीं करते हो और इसे साष्टांग दंडवत कैसे। तो उन्होंने कहा था, वो बहुत ही अच्छा डायलॉग है, उन्होंने कहा था कि भारत में 2 ही बल्लेबाज है, एक है विजय हजारे और एक मैं खुद विजय मांजरेकर। बस वो दोनों को ही मानते थे और इसीलिए ये बहुत ही मशहूर किस्सा मैंने आपको सुनाया। इस बीच 2 रन मुकम्मल हो चुके हैं विजय गेंदबाजी पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी विजय ने अब तक की है। 4 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं, एक बल्ले से आता हुआ और एक अतिरिक्त के रूप में। 4 गेंदे विजय, राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज तर्रार गेंद, जोरदार अपील, कॉट बिहाइंड द विकेट का, मगर अंपायर जी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं। अंपायर टच से मस्त नहीं हुए। अंपायर देखिए संतोष चौधरी, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है इस अंपायर में। उसी के साथ अपने यंग पीरियड में जिन्होंने बहुत ही बढ़िया लेदर क्रिकेट और उसी के साथ टेनिस क्रिकेट को खेला है, जिया है, और आज यहाँ पे अंपायरिंग करते हुए शैलेश चौहान। इस मर्तबा हवा में गेंद और ये पहला झटका लगता हुआ, पहली सफलता विजय के नाम। डीजे
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पहले ओवर में, हालांकि 30 गज का दायरा मौजूद होता है और उसके बावजूद यहां पे उन्होंने 2 रन खर्च किए, बल्लेबाजों को बांधे रखा, बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक सफल भी रहे। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अदनान। अदनान ये नाम भी सुपरिचित, आपको ये वो गाना याद होगा, लिफ्ट करा दे। क्या अदनान यहाँ पे लिफ्ट करेंगे? राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, अदनान की तारीफ करना चाहूंगा मैं, कमाल की शुरुआत। पहली गेंद सटीक निशाने पे थी, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद तकरीबन कमर की ऊंचाई तक उठी थी और बाहर की तरफ थोड़ी सी निकलती हुई गेंद, उसे स्क्वायर कट करने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था। गेंद बिंदी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद अदनान की। जी हाँ, फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, शॉर्ट फाइन की दिशा में फील्डर तैनात, मगर फील्डर उसे जज नहीं कर पाए और एक आसान सा मैं मौका समझूंगा, वो मौका खोया और उसी के साथ यहाँ पे गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। छह रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं इस चौके की सहायता से। दूसरा ओवर प्रगति पर, बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज नकी और महमूद ये नाम भी बहुत ही सुपरिचित है टेनिस क्रिकेट के लिए, क्योंकि दांडा खारदांडा वर्सोवा इलाके के एक महमूद जबरदस्त बल्लेबाज, जिनका खेल सुपरिचित ऐसा था। और उसी के साथ बॉलीवुड में भी हमने महमूद, एक बहुत ही लाजवाब एक्टर को भी देखा, उसी नाम से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी महमूद। इस बीच हम देख सकते हैं एक चौके के बाद यहाँ पे 2 रन जुड़ते हुए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। पहला ओवर काफी शानदार, काफी नपातुला, काफी सदी गेंदबाजी देखने को मिली थी विजय द्वारा। अदनान भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मगर उनके संग सहकारी उन्हें साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो चौका गया था वहां पे विकेट चटकाना बेहद जरूरी था। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, जो भी आपको मौके मिलेंगे, हाफ चांसेस मिलेंगे, उन्हें विकेट पर परिवर्तित करना होगा। अदनान परफेक्ट यॉर्कर, सटीक निशाने पे, कोई जवाब नहीं है बल्लेबाज का। बैकलिप जब तक नीचे आती गेंद निकल चुकी थी। बहुत ही जबरदस्त प्रभावित किया था इस मतबा अदनान ने। अदनान की 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। 6 रन अब तक अदनान ने खर्च किए हैं। काफी प्रभावित किया है अदनान ने अपने एक्शन के साथ भी। हायाम एक्शन, फॉलो थ्रू बहुत ही बढ़िया। गेंद को टॉस करते हुए राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, इस मतबा ओवर पिच गेंद से उछाल करके शॉर्ट कवर की दिशा में फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ दूसरा झटका। धन्यवाद डीजे मास्टर किरण। 8 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 8 रन पर यह दूसरा झटका लगता हुआ महमूद के रूप में। महमूद आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं सलीम स्ट्राइक एंड पर नकी, और इस मर्तबा दिलशान स्कूप खेलने का प्रयास था, मगर थोड़े से चूक गए। गेंद और बल्ले का जरूर संपर्क था। शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही थी और 1 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिया है। 9 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 9 का आंकड़ा फिर से एक बार ये शुभांक माना गया है भारतीय संस्कृति में, और इसी वजह से
हम अक्सर देखते हैं आरटीओ में 9999 अर्थात 4 नवों के लिए हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज साहब ठाकरे ने जब अपने पार्टी का ऐलान किया तब उन्होंने 9 तारीख ही चुनी थी पहली सभा के लिए। 9 का आंकड़ा फिर से एक बार 2 ओवर की समाप्ति, रनों को सुखा दिया है। नए गेंदबाज आए हैं साईराज, और इस नाम के एक अंतरराष्ट्रीय भारतीय टीम के साथ गेंदबाज भी खेल चुके हैं। साईराज बहुतुले, आपने सुना होगा, लेग स्पिन गेंदबाजी करने के लिए माहिर। शेन वॉर्न की तरह एक्शन था उनका, मगर ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए थे। लंबा उनका करियर नहीं चल पाया था, मगर एक अच्छे गेंदबाज के रूप में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत सारे विकेट चटकाए थे। साईराज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। रनों को सुखा दिया है। पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 7 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 9 रन। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद साईराज की। बल्लेबाज इनसाइड आउट खेलने के प्रयास में चूक गए। गेंद और बल्ले का सही मायनों में ताल्लुक नहीं था, गेंद को मिडल नहीं कर पाए थे और इसी वजह से गेंद विकेट पर लुढ़कती हुई नजर आई थी। रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। गेंदबाज साईराज ने हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था। बिंदी गेंद, जी हाँ, इस मरतबा थोड़ा सा अजीब व गरीब स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर था, मगर गेंद और बल्ले का थोड़ा सा संपर्क जरूर हुआ था और शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था, खाली क्षेत्र। इस वजह से दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 10 रन। सलमान की तरह 10 पर बस नहीं करना होगा, सलमान की तरह 10 का दम दिखाना होगा। जी हाँ, साईराज की फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, और ये गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, कॉट बिहाइंड द विकेट, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। कमाल का ये टूर्नामेंट, शानदार ये प्रतियोगिता, जितनी तारीफ करे उतनी कम। एमएससी अर्थात मांदाड़ क्रिकेट क्लब की, मांदाड़ स्पोर्ट्स क्लब, क्योंकि देखिए खूबसूरत मैदान सजाया गया है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उसे तैयार किया गया है, खेलने के लिए सुयोग्य यहाँ पे बनाया गया है। सही मायनों में बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट। इस इलाके में, इस पंचक्रोशी में सब सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा टूर्नामेंट। प्रथम फर्स्ट प्राइज जिसका 70,000 रुपए। इस बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक था। गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज अफसर और नकी अब यहां पे बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच फिर से एक बार प्रभावित किया था साईराज ने। एक बाउंसर जरूर था, क्योंकि गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद उछलती हुई बल्लेबाज के कंधे की ऊंचाई तक उठी थी, से खेलने में नाकाम रहे। बिंदी गेंदें जितनी भी आएगी उतने ही बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट होगा। और इसी के साथ फिर से एक बार स्टंप को छोड़कर इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था।
जुनैद की इस गेंद को खेलना चाहते थे कहीं और, मगर शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फिर से एक बार गलती। देखिए दोस्तों, ये दूसरी गलती है। मैं अक्सर कहता हूं कि गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो, क्योंकि हर गलती का खामियाजा तो भुगतना पड़ता है, जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान। रनों की संख्या हो चुकी है 15 रन, मगर गेंदबाजों की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। गेंदबाजों ने रनों को सुखा दिया है, बल्लेबाजों को वंचित किया है, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है। करे तो क्या करे, इसी विवंचना में बड़े ये दोनों भी बल्लेबाज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जुनैद एक जाने माने गेंदबाज है। 2 रनों की पेनल्टी, जी हां, ट्रैक नहीं है, और इस वजह से बल्लेबाजी करने वाली टीम, मराठी में कहते हैं, और मैं और दूसरे भी भाषा में जरूर कहूंगा, मगर मराठी में कहते हैं, घर फिरलं की घराचे वासे सुद्धा फिरतात। एक तर इथे धावांची कमी आणि त्यात 2 धावांची पेनल्टी। मालवणी में उसे कहते हैं, बैल गेलो तर गेलो आणि 12 वावाचो कासरो पण घेऊन गेलो। 16 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही बुरी हालत, लो स्कोरिंग मैच यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और प्रेक्षक थोड़े से निराश जरूर। प्रेक्षक चौके और छक्के देखना चाहते हैं। जी हां, चौथा ओव्हर जारी है। मी विनंती करतोय पुन्हा एकदा, मांजरोना याच दरम्यान एक वाईटचा इशारा। मांजरोना आणि अष्टमी, चला आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे आणि टॉस करून घ्यायचा आहे। मांजरोना आणि अष्टमी। जुनैद गेंदों को घुमाना जानते हैं। जुनैद को इसके पहले भी मैंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए देखा, इनफैक्ट मेडन ओवर करते हुए भी देखा है। गेंदों को कट करना और फ्लाइट देने में बिल्कुल नहीं डरते, बेझिझक बेधड़क का बल्लेबाज को दावत देते हैं, आगे आने के लिए आमंत्रित करते हैं, और अपने चक्रव्यूह में, अपनी फिरकी के जाल में बखूबी फांसते हुए अक्सर देखा है। जुनैद, आमिर खान के बेटे का नाम जुनैद, और जावेद मियादाद के बेटे का भी नाम जुनैद। जुनैद नाम से यहाँ पे ये गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदें हो चुकी है, मगर रनों की संख्या बहुत कम नजर आती हुई। जी हां, डांसिंग डाउन द कर जाने की कोशिश की थी, मगर फास्टर वन गेंद। अलग अलग तरह की गेंदें करते हैं जुनैद, कभी लेग स्पिन करते हैं, कभी ऑफ स्पिन करते हैं, कभी बैक ऑफ द हैंड करते हैं, कभी नकल गेंद करते हैं, और कभी फास्टर वन, कभी फ्लीपर। अलग अलग तरह की गेंदें होती है क्रिकेट में। इस तरह का ये वर्सटाइल गेंदबाज। जी हां, स्लोवर वन थी, बिल्कुल परख नहीं पाए थे, कहीं और खेलने की कोशिश, मगर तकदीर वाले रहे। नो मैंस लैंड में गेंद, और इसी के साथ 2 रन जरूर मिलेंगे, मगर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है बल्लेबाज। रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन। एमएससी मानदाड़ में भी एक बल्लेबाज है, उनका नाम है जुनैद। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना गया है। आज उनका भी इम्तिहान होगा। जी हाँ, प्राकर, मगर कुछ अलग करने की कोशिश में चूक गए, अपने लाइन से उतर गई उनकी गाड़ी, और ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन, और यहाँ पे रनों की संख्या 21 रन, 21। इस आंकड़े को भी भारतीय संस्कृति में बहुत ही शुभ माना गया है। हमने अक्सर सुना 20 मोदक 21 दुर्वांची जोड़ी। 786 को अगर 7 + 8 + 6 करेंगे तो भी 21 ही आती है। अगली गेंद फिर से एक बार देखिए, बिंदी गेंद। जुनैद ने भी रनों को सुखा दिया है, और देखते देखते ओवर की समाप्ति, और मेरे ख्याल से सर्व निश्चितम ये स्कोर होगा इस टूर्नामेंट का। तीसरे दिन में मात्र 21 रन हो चुके हैं, उसमें से 2 रन माइनस करेंगे, यानी 19 रन स्कोरबोर्ड पर जीतने के लिए 20 रनों की मात्र जरूरत बल्लेबाजी करने वाली टीम को। पुन्हा एकदा देण्यात आलेला आपल्याला हा शेवटचा अंतिम पुकार असेल। मांजरोना विपक्ष अष्टमी।
दोन्हीही संघनायक, चला लवकरात लवकर आपण टॉस बॉक्स मध्ये येऊन नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. मित्रांनो, आपण पाहतोय बऱ्याच चुका झाल्या फलंदाजी करणाऱ्या संघाकडून, परंतु मी नक्कीच सांगू इच्छितोय की होणाऱ्या चुकांना टाळायचं असतं. कुठलं स्पान कधी गाळायचं नसतं. चूक झाली तरी फाडून फेकायचं नसतं, कारण त्यातूनच आपल्याला पुढे शिकायचं असतं. चलिए, मैं आपसे थोड़ी देर के लिए विदा लेता हूं और माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर मुश्ताक अफराद सर को. धन्यवाद. धन्यवाद यासीन सर. अंपायर जी का इशारा पानी लेके जाए. संतोष जी चौधरी, हेलो. आज कड़ी धूप भी है. आज वैसे भी गर्मी का ज़्यादा एहसास हो रहा है. हमने 2 दिन में देखा था इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं पारा ऊपर चल रहा है दोस्तों. हॅलो मुश्ताक सर, टॉस होणं अपेक्षित आहे. पुन्हा एकदा मांजरोणा आणि अष्टमी या संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत. मांजरोणा संघाचे कर्णधार लवकर. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो. मांजरोणा संघाचे कर्णधार, चला लवकरात लवकर आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे या. आपल्याला देण्यात आलेला हा 5वा पुकार आहे. जर आपण लवकरात लवकर इथे आला नाही तर आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल. मांजरोणा संघाचे संघनायक आज सकाळपासून अगदी सुरळीत आणि व्यवस्थित नीटनेटकेपणाने आपण इथे क्रिकेटचे सामने आयोजित केले. हॅलो, कोणत्याही प्रकारचा उशीर होणार नाही याची आपण दक्षता घेऊया. ओव्हर टू कॉम बॉक्स मुश्ताक सर. धन्यवाद यासीन सर. आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का दोस्तों, मैं फिर से एक मरतबा हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. और हाल ही में जो दुबई से रिटर्न हुए हैं, जो कि मांदाड़ गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जुनेद कारविनकर के भाई मुबिन कारविनकर भी यहां पर आए हैं. मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं. और दोस्तों, लिए चलता हूं आपको क्रिकेट के इस दुनिया में, जहां पर एक बहुत ही अच्छा मुकाबला. हालांकि देखिए, आज वैसे भी टेम्परेचर काफ़ी हाई है, क्योंकि हाई टेंशन वाले मैच होंगे, तो कहीं ना कहीं पारा तो ऊपर चढ़ेगा ही संतोष जी. इसमें कोई दो राय नहीं. संतोष जी को भी पता है, क्योंकि क्रिकेट का तीसरा स्तंभ होता है दोस्तों, वो एम्पायर होता है. जबकि क्रिकेट का सही मायनों में चौथा स्तंभ जो होता है वो स्कोरर होता है, जो कि इस वक्त अरहम अफराद के रूप में हमारे बिल्कुल बाएं जानी पे बैठा हुआ है. यानी कि जिस तरह से डेमोक्रेसी के, लोकशाही के 4 स्तंभ है, जिसमें जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, मीडिया है और लेजिस्लेटिव है, अर्थात न्यायपालिका, कार्यकारी वर्ग, अधिकारी मंडल, प्रसार माध्यम, और चौथा होता है दोस्तों सांसद, विधायक, विधानसभा. इस तरह से ये 4 स्तंभ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. महमूद, पहली ओवर की पहली गेंद, बल्ले को तिरछा किया और भेज दिया उसे डीप कवर, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. हुआ है गेंद से, किसी लड़की से नहीं, गेंद से मुझे प्यार हुआ है. और वो गेंदबाज कौन है? तो महमूद है, जिनके पहली गेंद पर शानदार हिट किया था. दूसरी मर्तबा हमने देखा है गेंद को एक टिपिकल स्ट्रोक बनाते हुए भेज दिया 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, चौकार, छक्का है.
6 रनों के लिए। बिल्कुल अंपायर जी बता रहे 7 नंबर की जर्सी दोस्तों वैसे भी काफी प्रसिद्ध है, आप सबों को पता है। महेंद्र सिंह माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल, जिसका लक्की नंबर है दोस्तों 7, जिसका लॉकेट नंबर है 7, जिसका शॉप का नंबर है 7 और जिसके बाइक का नंबर भी है 7। यानी कुछ न कुछ भाग्य दोस्तों इनके जर्सी नंबर से जुड़े हुए हैं। लॉन्ग स्टॉप की जानिब गेंद जा रही है, डीप थर्ड मैन, सीमा रेशा पार, चौकार। बहुत ही अच्छा संगीत बजाते हुए दोस्तों हमारे डीजे ऑपरेटर आजान हुआ। चलिए दोस्तों फिर से एक मरतबा हम मैदान पर चलते हैं। बिल्कुल आजान का एहतराम करते हुए हमने थोड़ी देर के लिए मैच को रोका था। दोस्तों दुनिया की सबसे बेहतरीन दावत देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं, और अभी अभी हमने मुअज्जिन की एक प्यारी आवाज़ में अजान भी सुनी और उसका एहतराम करते हुए हमने मैच को रोका था। और बताता चलूँ दोस्तों इस वक्त 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हमारे इमरान भाईजान बुखारी रोहा वाले वो भी यहाँ पर आ चुका है। एक बेहतरीन समालोचक है, एक अच्छी आवाज़ है, एक बुलंद आवाज़ है। वो भाईजान का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हाँ, इस मरतबा रिवर्स खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। इस तरह से ये पहली गेंद बिंदी आती हुई। केवल 4 गेंदें अब तक, 4 रनों की केवल जरूरत है क्योंकि स्कोर कार्ड पर 16 रन 2 छक्के और 1 चौके की सहायता से लग चुके हैं। महमूद, हाँ बिल्कुल सन्मान देते हुए रक्षात्मक ढंग से खेला और पहली ओवर का खात्मा हुआ। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कहीं पहली ओवर में यह लक्ष्य को पूरा न किया जाए, लेकिन यहाँ पर कम से कम 1 ओवर मुकम्मल हुई। 1 ओवर के मुकम्मल के बाद रनों की संख्या है 16, केवल 4 रनों की जरूरत। हालांकि अगरदंडा के पास सागर ओके, सागर आला, चॅम्बो मला सांगतोय सागर के आला।
अर्थात सागर पाटील आहे मित्रांनो, समोर आपण पाहतोय आपल्या अगदी व्यासपीठासमोर कॅमेरामॅनच्या भूमिकेत फंड पारा। तो अब केवल 4 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में, यानी कि एक तरफा ये मुकाबला होता हुआ दोस्तों। हालांकि अगरदंडा की टीम बहुत ही बढ़िया टीम है, लेकिन आज इस टीम में कहीं ना कहीं वो चेहरे मुझे नजर नहीं आए जिनकी इस टीम को बहुत ही जरूरत थी। आशीष चिंदरकर, विवेक चिंदरकर, संगम, किरण जंगम और संजय जंगम, निकेश खोत, श्रुतेज उर्फ सुतिया। यहाँ पर नक्की ने कोशिश जरूर की थी कि इन युवाओं को मौका देकर इस बड़ी प्रतियोगिता में उनके टैलेंट को उजागर करने की, लेकिन आज मात्र बहुत ही खराब बल्लेबाजी रही। केवल 19 रन बनाए और जिस प्रकार से हमने कहा भी था कि इस प्रतियोगिता का ये सबसे लो स्कोर है दोस्तों, और उसके विरुद्ध बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए शंतनु ने शानदार 2 छक्के 1 चौका जड़ा है और अभी सिंगल से अपने छोर को तब्दील किया है। और इस एक हॅलो हॅलो तर मित्रांनो, सामना संपलेला आहे। अवघ्या 9 चेंडूमध्ये 20 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत रोह्या या संघाने। नक्कीच विजय संघाचे मी अभिनंदन करतो मित्रांनो। हार्ड लक म्हणेन नवीद मौलानाच्या संघाला, कारण आधीच धावसंख्या कमी होती। एक छोटासा आव्हान, छोटासा माफक आव्हान या ठिकाणी अगरदंडा संघाने ठेवला होता मित्रांनो। एक बलाढ्य संघ आहे, त्यांच्या समोर रोहा या संघाबद्दल बोलायचं झालं तर मित्रांनो नक्कीच एक चांगला संघ आहे, कारण सलामी वीर